हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, रॉयल्टी अकाउंट पढ़ रहे हैं। इसके पहले क्या किए थे हम, रॉयल्टी अकाउंट का जर्नल बताए थे, थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में क्या बताए थे, लीजिए की बुक में न्यूमेरिकल जर्नल कैसे होता है, टेबल बनाए थे एक हम लोग। इसमें एक बनता है एनालिटिकल टेबल। टेबल बनाने के बाद लीजिए की बुक में जर्नल कैसे होता है, वो 3 साल का जर्नल आपको हम समझा दिए थे। आज वैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन लेजर बताएंगे कि लीजिए के यहाँ लेजर कैसे बनता है। लीजिए के यहाँ 3 अकाउंट बनता है, जान लीजिए। क्वेश्चन में बोलेगा प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लीजी। लीजिए के यहाँ 3 अकाउंट बनाइएगा। क्या बनाइएगा, पहले रॉयल्टी बनाइएगा, फिर शॉर्ट वर्किंग बनाइएगा, और फिर लैंडलॉर्ड बनेगा। ये 3 ही अकाउंट बनता है। अगर क्वेश्चन बोले कि आवश्यक खाते बनाइए या नेसेसरी अकाउंट बनाइए, ध्यान रहेगा। तो ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बना के दें और समझा कर अच्छा से आप लोग को समझ में आ जाए। और ठीक से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो देखिए, बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। फिर हम टेबल बनाएंगे और लेजर कैसे बनता है लीजिए के यहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बना लिए, देखिए यहाँ पर क्या है। बी कॉलियरी कंपनी टूक अ माइन ऑन लीज। रॉयल्टी बोलता है एट द रेट ऑफ ₹1 पर टन। रॉयल्टी बोलता है ₹1 पर टन है। कितना है, ₹1 पर टन रॉयल्टी है। मिनिमम रेंट बोलता है 5,000 ईच ईयर। मिनिमम रेंट बोलता है 5,000 ईच ईयर, मतलब प्रत्येक वर्ष में कितना, 5,000 है। रॉयल्टी ₹1 है, मिनिमम रेंट कितना है, 5,000 है। आउटपुट मैंने प्रोडक्शन किया गया कोयला का। फर्स्ट ईयर में 4,000 टन, सेकंड ईयर में 3,000 टन, और थर्ड ईयर में 7,000 टन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपको, ईयर दिया हुआ है। तो पहले क्या कीजिए, एक कॉलम इसका बनाएंगे। ये एनालिटिकल टेबल बनता है। सो यहाँ लिखने में भूल गए, इसको लिख देते हैं। इसको क्या लिखिएगा, एनालिटिकल। एनालिटिकल, इसको क्या बोलेंगे, एनालिटिकल टेबल बनेगा इसमें। इसको बना लीजिएगा, लास्ट क्लास में बता चुके थे, एनालिटिकल टेबल बनेगा। चलिए आते हैं ईयर। ईयर में लिख लीजिए कितना, 3 साल है ना। तो 1, 2 और 3, ये 3 साल को लिख लिए। आउटपुट देखिए दिया हुआ है, कितना आउटपुट दिया हुआ है। फर्स्ट में बोलता है 4,000 टन, तो ये आउटपुट वाला कॉलम लिख लीजिए। तो कॉलम कैसे बनाएंगे बता चुके थे लास्ट क्लास में, फिर समझाते हैं। पहला कॉलम ईयर बनाइएगा, फिर बनाएंगे आउटपुट का कॉलम, फिर बनाएंगे रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, और यहाँ पर अनरिकूव्ड है, अनरिकूव्ड। लास्ट कॉलम क्या है, अनरिकूव्ड। अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू PL अकाउंट। इस पर जोर क्यों दिए, यही चीज़ प्रॉब्लम आएगा आपको, अनरिकूव्ड वाला। तो चलिए यहाँ पर आउटपुट दिया हुआ है, क्या क्या था, 4,000, 3,000, 7,000। तो आउटपुट वाले कॉलम लिखिए, फर्स्ट ईयर में 4,000 था, फिर आउटपुट आपको कितना था, 3,000 था, और फिर कितना था, 7,000 था। ठीक, रॉयल्टी ₹1 पर टन है, ₹1 पर टन। जो आउटपुट होगा उसमें ₹1। तो 4,000 टन अगर कोयला निकाला गया है तो रॉयल्टी भी 4,000 होगा, सेम होगा। ठीक है, 4,000। 3,000 आउटपुट है तो रॉयल्टी भी कितना होगा, 3,000 होगा। ये रॉयल्टी कॉलम में, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ दिया रहेगा, ईयर दिया रहेगा, आउटपुट दिया रहेगा, और मिनिमम रेंट, रॉयल्टी का रेट दिया रहेगा, उसे रॉयल्टी निकालेंगे हम लोग। 7,000 टन आउटपुट हुआ है तो रॉयल्टी भी कितना होगा, ₹7,000। MR क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, मिनिमम रेंट, वो 5,000 पर ईयर है। तो ये तीनों साल 5,000 लिख दीजिए कॉलम, MR कॉलम में 5,000, 5,000 और 5,000। क्लियर है। इसके बाद निकालेंगे शॉर्ट वर्किंग, समझ लीजिए, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। देखिए तो MR कितना, 5,000 है, रॉयल्टी 4,000 है, तो MR माइनस रॉयल्टी तो कितना होगा, 1,000। ये हो गया शॉर्ट वर्किंग। ठीक, फिर MR कितना है यहाँ पर, फिर 5,000 है। MR कितना है, 5,000 है। रॉयल्टी कितना, 3,000 है। शॉर्ट वर्किंग कितना हो जाएगा, ₹2,000। ठीक है,
उसके बाद देखिए तो थर्ड ईयर में रॉयल्टी कितना है 7,000 है और एम आर कितना 5,000। एम आर कम हो गया, रॉयल्टी ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया मतलब सरप्लस हो गया, ज़्यादा जो रॉयल्टी को सरप्लस बोलते हैं। तो 7,000 रॉयल्टी है, तो रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट इज इक्वल टू सरप्लस। वो लास्ट क्लास में बता चुके हैं, देख लीजिएगा उसको। तो क्या होगा, रॉयल्टी जस्ट उल्टा है इसका, है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट 7,000 माइनस 5,000। तो सरप्लस कॉलम देखिए ये वाला है, ये सरप्लस। ठीक, नीचे में कितना 2,000 रुपये का सरप्लस है। क्लियर, यहाँ सरप्लस कुछ नहीं, ख़त्म कर दीजिए। शॉर्ट वर्किंग रिकूप, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिकूप करना। रिकूप का मतलब होता है शॉर्ट वर्किंग को समाप्त करना। देखिए जिस साल शॉर्ट वर्किंग हो रहा था, एमआर का मतलब क्या होता है, लैंडलॉर्ड जो है 5,000 से कम कभी नहीं लेगा। पहले साल में 5,000 एमआर है, रॉयल्टी 4,000 है, तो लैंडलॉर्ड कितना लेगा 5,000 लेगा। तो एक तरह से क्या हो रहा है, लीजी को 1,000 का लॉस हो रहा है, वो शॉर्ट वर्किंग लीजिएगा। शॉर्ट वर्किंग लीजी के लिए लॉस मानिए, ठीक है, लॉस या एक्सपेंसेस मानिए। सेकेंड ईयर में भी रॉयल्टी कितना है, ये सॉरी मिनिमम रेंट कितना है 5,000, रॉयल्टी 3,000। फिर आपको कितना हो गया 2,000 का रॉयल्टी कम हो रहा है, एमआर ज़्यादा है, तो लीजी को 2,000 फिर अपने पॉकेट से देना पड़ रहा है, तो फिर 2,000 का शॉर्ट वर्किंग हो गया। थर्ड ईयर में कितना है रॉयल्टी 7,000 है, याद रखिए 7,000, और एमआर कितना 5,000। तो इसका मतलब ये हो गया, जान लीजिए कि इस साल हमको 2,000 रुपया रॉयल्टी ज़्यादा हुआ, तो इस साल बोलेंगे 2,000 का प्रॉफिट सरप्लस हुआ। सरप्लस को प्रॉफिट मानिएगा। एक याद रखिएगा, शॉर्ट वर्किंग को लॉस मानिएगा और सरप्लस को प्रॉफिट मानिएगा। एक कॉलम है शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, इन्हीं दोनों कंपेयर करते हैं, शॉर्ट वर्किंग सरप्लस को। तो रिकूप का मतलब क्या होता है, जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल रिकूप करेंगे। तो पहले 2 साल में तो शॉर्ट वर्किंग का लॉस है, थर्ड ईयर में क्या होगा 2,000 का सरप्लस है, प्रॉफिट है, तो थर्ड ईयर में रिकूप कर सकते हैं। लेकिन रिकूप का भी राइट दिया रहेगा क्वेश्चन में, अधिकार दिया रहेगा। इस क्वेश्चन में जरा बोलता है, आप लोग दिखा चुके थे, देखिए राइट, पेन देख लीजिए मेरा, राइट टू रिकूपिंग शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट 3 ईयर्स। शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने का अधिकार पट्टे पर कितना दिया है, पहले 3 साल तक, पहले 3 साल, पहला 3 साल का फर्स्ट 3 ईयर्स। फर्स्ट 3 का मतलब ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। फर्स्ट मतलब 1 2 3, पहला 3 साल तक शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार क्वेश्चन में दिया है। तो पहला 3 साल क्या हुआ, देखिए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 3 साल तक हम शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हैं। और कब रिकूप कर सकेंगे, जब सरप्लस होगा तब। तो देखिए तो फर्स्ट ईयर में सरप्लस है, नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम शॉर्ट वर्किंग लॉस है, तो लॉस पूरा नहीं होता है, मालूम है, तो इसको आप डैश कर दीजिए, रिकूप नहीं कर सके। सेकंड ईयर में देखिए शॉर्ट वर्किंग 2,000 है, फिर हम रिकूप नहीं कर सके। थर्ड ईयर में सरप्लस कितना है 2,000, इस साल प्रॉफिट हुआ है। तो पिछले से 2 साल देखिए तो शॉर्ट वर्किंग कितना है 1,000 और 2,000, फर्स्ट ईयर सेकंड, 3 टोटल जोड़िए तो 3,000 का शॉर्ट वर्किंग कितना का है 3,000। 3,000 का एक्चुअली हमारे पास लॉस है, और प्रॉफिट कितना हुआ है थर्ड ईयर में 2,000। तो 2,000 से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं, मतलब रिकूप कर सकते हैं। तो 2,000, चूँकि हमको सरप्लस कितना 2,000, तो 2,000 तक ही रिकूप कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं 2,000 तक, तो रिकूप कॉलम में लिख दीजिए। तो शॉर्ट वर्किंग है कितना टोटल, देखिए तो 1,000 2,000 3,000, 1,000 2,000 3,000। 3,000 में कितना रिकूप कर पाए हम लोग 2,000। 1,000 क्या हुआ अनरिकूप्ड हो गया, जिसको रिकूप नहीं कर सके। 1,000 क्या हो गया अनरिकूप्ड हो गया, तो उसको क्या कर देंगे, जो कि 3 साल खत्म हो गया, रिकूप करने का राइट भी खत्म हो गया। जिस साल में राइट खत्म हो जाता है और उस साल हम शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं कर सके, तो उसको वहाँ ट्रांसफर कर देंगे पीएल अकाउंट में। तो कितना रिकूप नहीं कर सके 1,000। तो देखिए लास्ट कॉलम में देखिए अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग कितना 1,000, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब एक कॉलम बच गया है कैश, देखिए तो कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, एक कॉलम बच गया है कैश पेड टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट किया जाएगा पर ईयर। अब ज़रा कंपेयर कीजिए, एमआर कितना है 5,000 है फर्स्ट ईयर में, रॉयल्टी कितना है 4,000, तो लैंडलॉर्ड 5,000 पेमेंट लेगा। कितना पेमेंट लेगा 5,000 रुपया। सेकंड एमआर कितना है 5,000, रॉयल्टी कितना है 3,000, तो लैंडलॉर्ड 5,000, मिनिमम मतलब कम से कम 5,000 ऐसा देना है। थर्ड ईयर में देखिए तो रॉयल्टी 7,000 है, एमआर कितना है 5,000, अभी रॉयल्टी ज़्यादा हो गया, तो लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट देना चाहिए 7,000। लेकिन चूँकि 2,000 देखिए हम रिकूप किए हैं, लॉस को पूरा किए हैं, तो लैंडलॉर्ड क्या करेंगे, जितना रिकूप करेंगे उतना घटा देंगे। तो 7 में कितना रिकूप कर दिए 2 रिकूप किए, तो लैंडलॉर्ड को पेमेंट भी 5,000 होगा। कितना होगा 5,000। तो तीनों साल पेमेंट कितना है उसको 5,000 5,000 5,000। अब क्वेश्चन में जो बोलता है प्रिपेयर लेजर है ना, लेजर अकाउंट, लेजर बनाइए, प्रिपेयर लेजर। तो ये जो लीजी होता है अपने 3 लेजर बनाएगा, रॉयल्टी अकाउंट बनाएगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएगा, और क्या बनाएगा
लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएगा। पहले बना लीजिए रॉयल्टी अकाउंट। पहले क्या बनाएंगे? रॉयल्टी। पहले क्या बनाएंगे आप लोग को? रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट लिख लीजिएगा। कॉलम तो मालूम ही है, यही कॉलम होता है लेजर का। एक तो हम बना दे रहे हैं, बाकी आगे आप लोग बनाइएगा, जो टाइम इसमें सिर्फ जाता है। हम यहाँ पर ईयर जो है दिया हुआ नहीं है, ईयर दिया रहेगा। तो ये जितना भी रॉयल्टी का रिकॉर्ड जो होता है, रिकॉर्ड रॉयल्टी जब बनाते हैं साल के आखिरी में बनाते हैं, साल के अंत में, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जो भी एंट्री कीजिएगा वो 31 मार्च को, 31 मार्च को साल खत्म होता है, तब कहीं कहीं दिसंबर में ख़त्म होता है तो उसको दिसंबर में मान लीजिएगा। या हम 31 मार्च मान लेते, क्या माने? 31 मार्च मान लेते हैं। तो चलिए कॉलम बन गया। हम लोग को 3 साल का बनाना पड़ेगा रॉयल्टी अकाउंट। 3 साल का बनाने में क्या चाहिए? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। और 3 साल का बनाना पड़ेगा लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो पहला चलिए कॉलम आते हैं, ये क्या होगा आपको? डेट। डेट के बाद क्या आता है? पर्टिकुलर्स। फिर क्या होगा? अमाउंट। फिर क्या होगा आपको? डेट। फिर क्या होगा? पर्टिकुलर्स। और फिर वही अमाउंट लिख लीजिएगा, IMT अमाउंट। अब याद कीजिए, लीजिए क्या एंट्री कहता है? पहला एंट्री, पहला एंट्री देखिए पहला टेबल देखना पड़ेगा। रॉयल्टी कितना है? 4000, MR है 5000। रॉयल्टी मिनिमम से कम है तो एंट्री क्या होगा? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी बना रहे हैं ना, तो क्या होगा? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो यहाँ क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर हम मार्च लिख लेते हैं। क्या? मार्च 31। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। फर्स्ट जगह रॉयल्टी कितना? कॉलम देख लीजिएगा, 4000 है ना, तो इसको हम 4000 लिख लेंगे। और याद कीजिए रॉयल्टी को हर साल हम लोग PL में ट्रांसफर करते हैं, तो एंट्री होता है PL अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। 1 साल का बन गया, तो 4000 रुपया हो गया। इधर इधर क्या लिखेंगे? फर्स्ट ईयर वही मार्च, MAR मार्च 31 बाय क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कॉलम में लिख लीजिए कितना? 5000 रुपया। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान तरीका है, ज़्यादा का एंट्री याद नहीं है। तो रॉयल्टी अकाउंट जब बनाइएगा तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड बाय PL, टू लैंडलॉर्ड बाय PL, टू लैंडलॉर्ड बाय PL। जितना साल का बनाना है खाली टेबल में देख लीजिएगा रॉयल्टी कितने का है, तो लिखते चले जाएंगे। तो क्या होगा? टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनाएंगे? टू लैंडलॉर्ड बाय PL, टू लैंडलॉर्ड बाय PL, टू लैंडलॉर्ड बाय PL बन जाएगा। सेकंड ईयर फिर आइए, सेकंड ईयर क्या करते हैं हम लोग? फिर सेकंड ईयर लिख लेते हैं, सेकंड वायर मार्च 31। फिर लिखते हैं टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। सेकंड जगह रॉयल्टी टेबल देखिए कितना? 3000 है, तो यहाँ कितना लिख देते हैं? 3000। देखिए गलती कर दिए, कितना था? 4000 ना, इसको 4 लिखेंगे, हम 5 लिख दिए थे ना। कितना? 4000, इसको 4 कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड ईयर मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही तरीका है इसका बनाने का। टू लैंडलॉर्ड बाय PL, टू लैंडलॉर्ड बाय PL कितना? 3000, 3 ही लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, वो गलती से पिछले बार हमको 5 लिखा गया था। ठीक है ना, ये 3000। क्लियर है? फिर आते हैं आपको थर्ड ईयर। इन थर्ड ईयर में आइए, फिर मार्च 31 M लिख के छोड़ दे रहे हैं हम, टू लिखेंगे, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितना रुपया? थर्ड ईयर में 7000 है। कितना है? 7000 है। हो गया। अब आते हैं आपको थर्ड ईयर, तो टू लैंडलॉर्ड बाय PL, यही इसका होता है, MAR मार्च 31 बाय PL अकाउंट। कितने रुपये आएगा यहाँ पर? 7000, 7000। तो रॉयल्टी अकाउंट 3 साल का बन गया। ठीक है, क्वेश्चन में 3 साल, 5 साल, 6 साल हो सकता है, तो इसे बढ़ाते रहिएगा। तो याद रहे रॉयल्टी अकाउंट का क्या बनाएंगे हम लोग? टू लैंडलॉर्ड बाय PL, टू लैंडलॉर्ड बाय PL, टू लैंडलॉर्ड बाय PL। आइए टेबल देखिए, जो टेबल बनाए थे एनालिटिकल टेबल, उसमें से रॉयल्टी वाला कॉलम देख लीजिएगा। उसी कॉलम देखते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4000, 3000, 7000।
7,000, 4,000, 3,000, 7,000, ये रॉयल्टीज है। तो टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, बार बार हम इसलिए बोलते रहे कि दिमाग में एकदम आपका अट जाए, ठीक है, दिमाग समझ जाए। अब बनाते शॉर्ट वर्किंग, ये थोड़ा प्रॉब्लम वाला बात है, ठीक है, इसको थोड़ा देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट वर्किंग का टेबल देख लीजिएगा, हमने पढ़ते हैं। पहले ईयर में शॉर्ट वर्किंग कितना है, 1,000 है। दूसरे साल में कितना है, एक बार हम भी देख लेते हैं, अगर डाउट हमको लग रहा है 2,000 है। पहले 2 साल में शॉर्ट वर्किंग हुआ था, पहले 2 साल में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 1,000 और 2,000। तो जो शॉर्ट वर्किंग बनाएंगे, तो देखिए हम टेबल नहीं बना रहे हैं, ये कॉलम अच्छा बना ही देते हैं आज, कि मान लीजिए आप लोग को तो प्रॉब्लम लगे, फॉर्मेट बना ही देते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्वेश्चन याद रखिएगा, पहले 2 साल में शॉर्ट वर्किंग था, फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में 1,000। जब शॉर्ट वर्किंग होता है तो क्या एंट्री है, जरा देखिएगा, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ये फर्स्ट ईयर का है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो हम एम लिखते हैं, एम मीन्स मार्च हो गया, ठीक है, 31 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट जब होता है, तो कितना रुपया है, 1,000 रुपया। शॉर्ट वर्किंग का 3 कॉलम याद रखिएगा, 1 साल होता है, 1 साल रिकूव होता है, और एक साथ क्या होता है, पीएल अकाउंट ट्रांसफर होता है। तो जब होता है तो क्या कहते हैं, शॉर्ट वर्किंग को टू लैंडलॉर्ड, जब रिकूव होगा तो जस्ट उल्टा होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग, जब पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो पीएल अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग का 3 कॉलम देखिएगा, ठीक है, और टेबल पलट नहीं रहे। तो पहला कॉलम में होता है, दूसरा कॉलम में रिकूव होता है शॉर्ट वर्किंग का, और तीसरा कॉलम में पीएल अकाउंट ट्रांसफर होता है। अगला 2 कॉलम देखिए खाली है, कुछ नहीं हुआ है, ना ट्रांसफ़र हुआ है ना रिकूव हुआ है। तो फर्स्ट ईयर में इसको बैलेंस सीडी कर देंगे, क्या कर देंगे, मार्च, एम मीन्स मार्च, मार्च 31 बाई क्या करेंगे, बैलेंस सीडी, 1,000 रुपया का बैलेंस सीडी, क्या कर देंगे, सीडी कर देंगे, आगे चल जाएगा। ये कितना रुपया, 1,000 रुपया। चलिए टोटल कर देते हैं इसको, 1,000 और 1,000। अब आते हैं कौन चीज़, आपको सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में अप्रैल में सीडी को बीडी कर लीजिएगा, एपी अप्रैल 1, अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 1,000 रुपया। इस साल भी 2,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ था, जब होता है तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो ये हो जाएगा आपको, सॉरी ये फर्स्ट ईयर होगा सर, ये मार्च का अप्रैल फर्स्ट ईयर होगा, ये फर्स्ट लीजिएगा, तो ये होगा आपको सेकंड ईयर। अब होगा यहाँ पर सेकंड ईयर, सेकंड ईयर मार्च 31 टू क्या करेंगे यहाँ पर, फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट, कितना रुपया, 2,000 रुपया। फिर रिकूप कॉलम देखिए खाली है, देख लीजिएगा क्वेश्चन में जो बनाए हैं, ट्रांसफ़र भी खाली है, तो फिर 2 और 1 कितना हो गया, 3,000। इसको हम लोग क्या कर देंगे, टोटल करके सी डी बी डी कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है, 3,000 रुपया। अब होगा इस सेकंड ईयर, एम मीन्स मार्च 31 बाय बैलेंस सी डी, कितना रुपया, 3,000 रुपया आ गया। अब आते हैं, ये सेकंड ईयर होगा, ठीक है, अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल होता है ना, तो सेकंड ईयर अप्रैल कितना, 1, सी डी क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस बी डी कितना, 3,000। थर्ड ईयर में 2,000 रुपया का सरप्लस था, क्या था, 2,000 रुपया का सरप्लस था। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड ईयर में मार्च में
हम लोग 2000 का शॉर्ट वर्किंग रिकूप करेंगे। जब होता था तो क्या लिखते थे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू लैंडलॉर्ड। 2 साल हुआ, तीसरा साल में रिकूप किए हैं, अपोजिट कीजिए तो यह होगा मार्च, एम मीन्स मार्च, मार्च 31। तो भाई क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना रिकूप किए थे, 2000 रुपया सरप्लस से। हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, इस साल में इस साइड में क्या होता है, रिकूप्ड होता है, रिकूप्ड। उसके बाद यह कीजिए, इसी साल में 1000 रुपया अनरिकूप हो गया था, जो रिकूप नहीं कर सके थे ना, उसको पीएल में ट्रांसफ़र किए थे। देख लीजिए पीएल कॉलम लास्ट ईयर में होगा, तो मार्च 31 बाई पीएल अकाउंट, बाई क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉब्लम इसमें आगे बनाने के लिए बस यही चीज़ ध्यान रखिए। हो गया यहाँ पर, अब यहाँ 3,000 टोटल कर दिए, 3 साल का बन गया, ये काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब बनाएंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट। क्या बनाएंगे, लैंड लॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट 3 साल के लिए बनाएंगे। लैंडलॉर्ड अकाउंट जब बनाते हैं हम लोग तो एंट्री याद कीजिए, पहले साल में रॉयल्टी कम था, मिनिमम रेंट ज़्यादा था, तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, आपको रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो फर्स्ट ईयर में जो है अब टेबल ने बना रहे हैं, ठीक है, टेबल ने मतलब कॉलम ने बना रहे हैं। फर्स्ट ईयर मार्च 31, एम मतलब मार्च 31। इसके लिए होगा क्या, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, और वाई लिख देते हैं, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी कितना था आपको, फर्स्ट ईयर रॉयल्टी था 4000 रुपया, मार्च 31 बाई क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना, 1000 रुपया। लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना हुआ, बस ये देखना है, लैंडलॉर्ड पेमेंट कितना हुआ था, 5000। तो क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर मार्च 31 टू क्या कर देंगे यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड। तो फर्स्ट टाइम रॉयल्टी कम था, तो जब कम होगा रॉयल्टी, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, ये एंट्री याद रखना पड़ेगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, हो गया यहाँ पर। दूसरा में क्या हुआ, लैंडलॉर्ड का पेमेंट कितना हुआ, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पेमेंट वाला कॉलम देख लीजिएगा, एक कॉलम है कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, उस कॉलम से इसको लिखते हैं हम लोग। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, देखिए पेमेंट 5,000 हुआ, कितना हुआ है, 5,000 हुआ है, 1 साल कंप्लीट हो गया। इधर भी 5,000, ठीक, और इधर भी 5,000, क्लियर है। अब उसके बाद सेकंड ईयर आते हैं। सेकंड ईयर में भी देखिए रॉयल्टी क्या था, कितना रॉयल्टी, 4,000 था, कितना था, 4,000। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो फिर होगा मार्च 31 रॉयल्टी अकाउंट डेबिट बाय रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। तो सेकंड ईयर रॉयल्टी कितना, सॉरी 3,000, कितना था, 3,000 रुपया था। देख लीजिए टेबल देख लीजिएगा, उसको शॉर्ट वर्किंग कितना, 2,000 था, शॉर्ट वर्किंग कितना था, 2,000 रुपया, इसको 2,000 शॉर्ट वर्किंग कॉलम में लिख लिए। अब लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना हुआ है, वही 5,000, हर साल 5,000 हुआ। जब पेमेंट करेंगे सेकंड ईयर में, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट टू मार्च 31 लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मार्च टू क्या होगा, बैंक अकाउंट। लैंडलॉर्ड को फिर क्या हो गया, पेमेंट कितना किया हम लोग, 5,000 रुपया। अगला क्लास फिर बताएंगे आप लोगों को, क्या बताएंगे हम, टेबल कैसे बनाते हैं, तरह तरह के टेबल बताएंगे, फिर चैप्टर ख़त्म कर देंगे। फिर आ जाइए आपको थर्ड ईयर में रॉयल्टी 7,000 ज़्यादा था। जब ज़्यादा होता है तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग नहीं होता है, तो क्या हो गया, बाय रॉयल्टी 7,000, कितना था, 7,000 रुपया। पहला 2 साल में शॉर्ट वर्किंग हुआ था, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड किए थे। थर्ड ईयर में रिकूप किए थे, जब रिकूप करेंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, मतलब क्रेडिट में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, सॉरी डेबिट में चला जाएगा, इधर लिख दिया हम, और एंट्री नहीं होगा इधर। अब इधर देखिए यहाँ पर, उसके बाद लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना हुआ है थर्ड ईयर में, वही 5,000, और शॉर्ट वर्किंग का रिकूप कितना हुआ है, 2,000 मार्च 31। तो जब रिकूप करेंगे शॉर्ट वर्किंग, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, ये रिकूप का एंट्री है, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट,
देखिए रिकूप लिख देते हैं, जब होगा तो डेबिट में करेंगे और रिकूप करेंगे तो क्रेडिट में। रिकूप्ड कितना रुपया, 2000 रुपया। लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना हुआ है, मार्च 31। तो टू क्या करेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट, 5000 रुपया। दोनों टोटल कीजिए, 7000 आ जाएगा, 7000 डेबिट में और ठीक 7000 क्रेडिट में। ये तीनों अकाउंट बन गया, क्या, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये 3 अकाउंट बनता है। कौन बनाता है, लीजिए अपने यहाँ। तो टेबल बता दिए आप लोगों को, टेबल बनाए, क्वेश्चन बता दिए। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने का 2-3 आपको कंडीशन आता है। अब ये बता रहे हैं आपको फर्स्ट 3 ईयर्स, फर्स्ट 2 ईयर्स, फर्स्ट 5 ईयर्स, ये हो सकता है। फर्स्ट का मतलब जिस साल लीज लिए हैं उसी साल से रिकूप करने का अधिकार शुरू हो जाता है। अगर रिकूप करने का अधिकार फर्स्ट 2 ईयर्स है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक अधिकार रहेगा। नहीं रिकूप कर सके शॉर्ट वर्किंग को तो पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। रिकूप शॉर्ट वर्किंग का होता है। वैसे बोलेगा फर्स्ट 3 ईयर्स तो 3 साल तक रिकूप करने का अधिकार है, 1, 2, 3 साल, तीसरा साल में रिकूप नहीं कर सकेंगे तो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। बस ध्यान रखिए किसी को। तो ठीक है, क्लास खत्म करते हैं हम लोग आज, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। देखने के लिए थैंक्स।